हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी में। जैसा कि क्लास 10th की मैथ को हम सॉल्व कर रहे थे, हमने प्रश्नावली 1.2.1 को कंप्लीट किया था। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था। आज हमें उसी के आगे देखना है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा वही है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है 6x² - 3x - 7x। अब ये थोड़ा कंडीशन खराब है इसकी, पहले इसको कंडीशन में लाते हैं। तो इसको पहले हम क्रम से लिखें थोड़ा। 6x² - 7x - 3। अब ये हमारा बिल्कुल सही बहुपद बन गया है, जिसमें अब इसमें हम गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो हमने आपको गुणनखंड निकालने के लिए बताया था, सबसे आगे जो लिखा है और सबसे लास्ट में जो लिखा है, पहला काम हमारा होता है सबसे आगे और सबसे लास्ट वाले का हमें गुणा करना है। तो 6 दिया कितना होगा, 18। ठीक, इसके बाद हमें बीच में देखना है, ये बाद वाला चिन्ह हमें बताता है कि इसके 18 के जो गुणनखंड होंगे, इनको घटाने पर माइनस का 7 आना चाहिए। आई बात समझ में? तो अगर हम देखें तो इसको हम क्या, 2 × 9 बराबर कितना होता है, 18 होता है ना। तो 2 में से जब 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो क्या हम इसकी जगह पे 2x - 9x नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3। इधर से हम इसको घटाएंगे तो माइनस का 7x ही आ जाएगा। अब तीसरा काम, इधर से और इधर से दो के पेयर बना के कॉमन लेना है। ठीक है, तो 6x² प्लस 2x। अब इधर से हमें देखना है क्या कॉमन मिल रहा है। तो इधर से x दोनों जगह है तो x कॉमन मिल जाएगा। इधर 6 है, इधर 2 है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 2 तिया 6, 3 बचा और एक x बचा। तो प्लस इधर से पूरा 2x बाहर चला गया तो 1 बचा। ठीक, माइनस। अब इधर से देखो, इधर x है, इधर x नहीं है, तो x को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। लेकिन इधर 3 है, इधर 9 है, तो 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। तो इधर 3 तिरका 9 यानी 3x बचेगा। और अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले का नक्शा बदल देगा, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस 3 एकम 3, 1 बचा। ये हमारा दूसरा काम हो गया कॉमन लेने का। दोनों फैक्टर कैसे, दोनों जो इसके ब्रैकेट है वो दोनों कैसे हैं, सेम है। इसके बाद हमें दोनों को अलग अलग लिखना है। एक बार लिख लो 3x प्लस 1 को, और एक बार लिख लेंगे हम ये बाहर वाले को, नहीं तो इसको बुरा लग जाएगा। तो 2x माइनस 3। ठीक, ये हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए हैं। इन्हीं ब्रैकेट की सहायता से हम दो शून्यक निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है जो हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास, 6x² - 7x - 3 का मान 0 है। तो अगर इसका मान हमारे पास 0 है तो हम भैया इसके बराबर में 0 रख सकते हैं। मतलब 3x प्लस 1 के बराबर में 0 रख सकते हैं, और 2x माइनस 3 के बराबर में भी हम 0 रख सकते हैं। ये 0 रखना जरूरी है क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो एक को इधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। फिर इसके बाद ये 3 इधर ही रहेगा अभी। अब इस 3 को उठा के उस साइड ले जाओ तो -1/3 हो जाएगा। तो हमारा एक मान निकल आया x का। उसी प्रकार यहाँ देखो तो 2x, इस 3 को देखो इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। दूसरा निकल आया। तो हम लिख सकते हैं कि मान लो हमारे जो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को हम बीटा मान लेंगे। तो इधर हम लिखें द्विघात बहुपद के शून्यक। मेन जो हमारा काम होता है शून्यक निकालने का।
शून्य अल्फा बराबर हमने मान लिया है -1/3 और बीटा बराबर हमने मान लिया है 3/2। यही हमारे शून्यक निकले हैं। ठीक है, शून्यक निकालने के बाद आपको देखना है कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो इसके लिए आप सत्यता की जांच कीजिए। तो इधर हम लिखेंगे जांच। अब जांच के लिए हमने आपको बताया था सबसे पहले जो आपके पास एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का आप क्या करें, तुलना करें। तो दिए गए बहुपद की ax² + bx + c से तुलना करने पर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको a b c का मान मिल जाएगा। तो a बराबर हमारे पास हो जाएगा, भैया देखो x² के आगे जो लिखा होगा वो a होगा 6, और x के आगे जो लिखा होगा, इधर देखो x के आगे जो लिखा होगा तो वो हमारा b का मान होगा, तो -7। इसके बाद जो अचर पद है हमारा वो c होगा, तो -3। यहां से हमें abc का मान मिल गया। इसके बाद हम देखें शून्यकों का योग, तो भैया मेरे शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब अल्फा बीटा का मान है आपके पास, अल्फा का मान है -1/3 और बीटा का मान है 3/2 बराबर -b। अब देखो माइनस पहले से लगा है और b का मान भी माइनस है, तो -7। बच्चे क्या करते हैं, केवल यहाँ पे 7 माइनस का लिख देते हैं, जो कि पहले से एक माइनस है और उसके साथ भी माइनस है, तो दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद a का मान 6 है, तो इधर हम इसको सॉल्व करें तो इसका 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 प्लस 2 तिया 6, 3 त्रिका 9। इधर हम देखें तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 7/6 और 9 में से 2 घटाओगे तो इस साइड पे क्या आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6, यानी हमारा LHS और RHS दोनों बराबर है। इससे हमारा यह सिद्ध होता है कि हमारा जो आंसर है वो सही है। फिर भी हम एक बार और देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। अल्फा का मान आप रख लो -1/3 और गुणा बीटा का मान आप रख लो 3/2 बराबर c का मान -3 है, a का मान 6 है। कोई दिक्कत परेशानी? अब इधर इसका सीधा सीधा गुणा कर दो सामने सामने, 3 का 1 के साथ होगा -3, 3 का 2 के साथ होगा 6, इधर भी -3 और 6। अगर हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी -1/2 बराबर -1/2, यानी हमारा LHS और RHS दोनों बराबर हैं। और इससे हमारा यह सिद्ध होता है कि हमारे जो शून्यक निकले हैं वो हमारे सही हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो देखते हैं। इसके बाद हमारा भैया चौथा क्वेश्चन क्या है? तो चौथा क्वेश्चन है 4u² + 8u। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, तो थोड़ा इस पे ध्यान दें। अब ये हमारा एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, 2 की घात लगी है, हमें इसके भी शून्यक निकालना है। तो आप इतने में ही से अब इसको हमें गुणा भाग कुछ नहीं करना है, इसमें हमें देखना है कि इधर से कॉमन क्या मिल रहा है। तो इधर से देखो भैया, u इधर भी है, इधर भी है, 4 इधर है और 8 इधर है, तो 4u कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर हमारा क्या बचेगा u प्लस का 4 दूनी 8 यानी 2। तो ये हमें कॉमन मिलने के बाद अंदर बचा u + 2। अब इसके आगे आपको कुछ होता नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान 0 लेंगे, उसी के बराबर में 0 ले लेंगे। तो जो दिए गए
दिए गए बहुपद का मान शून्य है तो, अगर इसका मान शून्य है तो आप इसके बराबर में लिख सकते हैं 4u बराबर शून्य लिख सकते हैं, या और u प्लस 2 बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसके 4 को इसके नीचे बटे में जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो u बराबर 0/4, आप 0 में किसी से भी गुणा कर लो, भाग कर लो, कुछ भी कर लो, और इधर ये u बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो आपको एक शून्य क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा। इधर आप इसमें भाग देंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो एक शून्य का आपको ये मिल जाएगा। तो आप इसको अल्फा बीटा मान सकते हैं। तो हम इधर लिखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, तो अल्फा बराबर 0 हो जाएगा और बीटा बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। अब आपको देखना है हमारे ये जो शून्यक है ये सही है या गलत है, तो आप इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए सबसे पहले आपको दिए गए समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, abc का मान मिल जाएगा। तो हम इधर सीधा लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx, आप अगर प्लस c, अगर आप चाहें तो इधर u भी लिख सकते हैं, au² प्लस bu प्लस c। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंग्रेजी का अक्षर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर अगर आप इस बहुपद की इससे तुलना करेंगे तो u² के आगे जो लिखा है भैया वो a का मान है, मतलब a का मान 4 हो जाएगा, और u के आगे जो लिखा है वो हमारा क्या है, b का मान है। अब इसमें आपको कहीं अचर पद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो भैया हम c नहीं है हमारे पास, तो हम c को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। इसके बाद हमने तीनों a b c के मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा का मान आप देख लें कितना है, 0 है, बीटा का मान माइनस का 2 है, और b का मान 8 है। अब देखो एक माइनस इधर लगाया पहले से प्लस का है, और a का मान 4 है। ठीक है, अब इसके बाद इधर अगर आप इसमें कुछ भी जोड़ें 0 में तो उतना ही आएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और इधर पे 4 दूनी 8, तो माइनस का 2, यानी हमारा LHS और RHS दोनों कैसे हैं, बराबर है। इसके बाद आप एक बार और देखें तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, तो 0 गुणा -2, c का मान 0 है, a का मान 4 है, तो 2 का अगर आप 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इधर 0 आ जाएगा, और 4 का इसमें भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। LHS बराबर है हमारा RHS। तो इस तरीके से अगर हमारे दोनों मान बराबर होते हैं तो ये इससे सिद्ध होता है कि हमारे जो शून्यक है वो कैसे हैं, सही हैं। तो ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन था, चौथा नंबर का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। बढ़िया, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।